हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर रिप वैन विंकल। पहले हम इस लेसन की रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी फुल एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का पर बहुत ही आलसी इंसान है। हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो पहाड़ियों पर जाता है और वहीं पर वो सो जाता है। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, और 20 साल बाद जब उसकी नींद खुलती है और जब वो जागता है, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, तो उसे पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले कार्टस्किल पहाड़ियों के तराई भाग में एक छोटा सा गांव था। In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle. इस गांव में एक साधारण सा बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, जो हमेशा सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और गांव में रहने वाले सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। जब भी गांव के बच्चे उसे देखते थे तो वो खुशी से चिल्लाने लगते थे उसे देखकर, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। वो उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल शूट करना सिखाता था और उनको बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। उसके साथ एक ही परेशानी थी कि वो बहुत ज़्यादा आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने ही खेत पर काम नहीं करता था और अपना सारा समय व्यर्थ में ही गवा देता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, उसके खेत की जो बाड़ थी वो भी टूट कर गिर रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी गायें भी इधर उधर घूमती रहती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और उसके खेत पर खरपतवार और घास भी उगाई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, उसका जो एक हमेशा साथ रहने वाला साथी था वो था उसका कुत्ता नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता था। One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ घूमने निकला और चलते चलते वो पहाड़ों के शिखर पर पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. देर दोपहर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अपनी इस चढ़ाई से वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वहीं पर लेट गया और दिन में ही सपने देखने लग गया। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. जल्दी ही शाम हो गई थी और उसे ये एहसास हो गया था कि उसको अपने गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जैसे उसे कोई पुकार रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र एक छोटे से आदमी पर पड़ी जिसके घने बाल थे और जिसकी एक सफ़ेद दाढ़ी थी, और वो एक बैरल या एक पीपे के साथ उसकी तरफ आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. उसने ऐसे इशारे किए जैसे कि वो चाहता हो कि उस पीपे को उठाने में रिप उसकी मदद करे। रिप hurried to help the stranger. रिप तेजी से उस अजनबी की मदद के लिए भागा। Who caught his hand tightly, जिसने उसका हाथ बहुत कस कर पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd looking men. और वो दोनों एक साथ ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर उसके जैसे और अजीब से दिखने वाले आदमी थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, और जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स।
उन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे और उन सब की दाढ़ियाँ थी जो अलग अलग आकार की और अलग अलग रंगों की थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. भले ही वो एक खेल खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरों पर बहुत ही गंभीरता थी और चारों तरफ सन्नाटा था। The only sound was the noise of the balls. अगर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो उन बॉल्स की आ रही थी, which echoed in the mountains like thunder. जो उन पहाड़ियों में एक बिजली की तरह उनकी आवाज़ गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका साथी उनके पास पहुँचे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और वो रिप को टकटकी लगाकर घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप सचमुच बहुत डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसके साथी ने बैरल में से जो पीने का जो तरल पदार्थ था उसको ग्लासों में खाली किया और रिप को भी पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप ने बिल्कुल कहना मानकर वो ग्लास पकड़ लिया क्योंकि उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था इसलिए उसने कुछ और ग्लास भी पी लिए और गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जागने पर उसने पाया कि वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes. उसने अपनी आँखें मली। It was a bright sunny morning. सुबह की तेज़ धूप निकल आई थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि ज़रूर मैं यहाँ सारी रात नहीं सोया होऊंगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने चारों तरफ वुल्फ को ढूंढा बट ही वॉज नोवेयर। लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। रिप विसल फॉर हिम। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। नो डॉग वॉज टू बी सीन। लेकिन उसको कोई कुत्ता नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन। ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बातें करने लगा। He began to descend the mountains to go back to his village. उसने अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। As he neared the village, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, he met a number of people, but he didn't know any of them. वो बहुत सारे लोगों से मिला लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। और गांव वाले भी उसे उसी हैरानी के साथ घूर रहे थे। हु इज़ दिस मैन। ये कौन आदमी है। सेड वन। एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर। दूसरे ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को देखो और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ देखो। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. जैसे ही रिप ने ये सुना तो उसने अपनी दाढ़ी को छुआ तो उसने पाया कि उसकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle." एक बूढ़ी औरत आई और उसके चेहरे को देखकर बोली कि यह तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। तुम्हारा स्वागत है पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। तुम पिछले 20 साल से कहाँ थे। सो बच्चों, आप लोगों ने रिप वैन विंकल ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी को पढ़ा और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।